नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय माँ बाप ही है। आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, सभी के माँ बाप होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम किस तरह व्यवहार करते हैं, अपने मन में जाके आपको पता चल जाएगा। आप सभी नहीं, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया हैं भैया, माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं। और भगवान ने भी यही कहा है। भगवान खुद जन्म लेते हैं माँ का प्यार पाने के लिए, बाप का प्यार पाने के लिए। और हम लोग को जो मिला है, हम लोग उसमें खुश नहीं रहते। जिस दिन से आप पेट में आते हो 9 महीना माँ आपको इतना प्यार से संभालती है, बहुत प्यार से रखती है भैया। बाप दवाखाना, दवाई, माँ का ख्याल इसीलिए रखता है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। आप आए भी नहीं हो, उससे पहले उनको चिंता है। जब पैदा हो जाते हो, वो लड़की हो या लड़का हो भैया, भेदभाव करने वाले की बात छोड़ दीजिए, पर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे इंसान की बात कर रहा हूँ। जब हो जाता है, दुलार प्यार है, कितना खुश होता है माँ बाप, बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप बड़े होते हो। 4 साल के, 5 साल के, 15 साल के, 20 साल के, पर इस 20 साल में बाप अपनी पूरी 20 साल की कड़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई आप पे निछावर कर देता है। मेरा बेटा अच्छा रहे, मेरा बेटा तंदुरुस्त रहे, मेरा बेटा आगे बढ़े। अच्छे से अच्छी सुविधा देता है, खुद कपड़े फटे पहन के आपको अच्छे कपड़े देता है, अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करता है, अच्छा शिक्षण मिले आप पे ध्यान देता है। कुछ दिन और बीतते हैं, आप 22 साल के होते हो, आपकी शादी कर दी जाती है। शादी इसलिए नहीं की जाती कि आप माँ बाप को ही परे कर दो, शादी इसलिए की जाती है कि आप सुखी रहो, जो नियम अनुसार है। फिर होता क्या है, अगर 4 भाई है, चारों की शादी कर दिए, वो अकेला माँ बाप 4 भाइयों को पेट पाल रहा था, तो वे सालों से हाँ, आप 25 साल के हो गए तो 25 साल तो लगभग लगभग संभाला होगा आप लोगों को, और अभी भी संभाल रहा है। शादी हो जाती है, थोड़े दिन सही चलता है, आपकी बीवी आपको कुछ बोल देती है, आपका बड़ा भाई आपको कुछ बोल देता है, थोड़ी बड़ी बात, उसी बात पे आपकी बीवी चढ़ा देती है आपको। दोस्त, बीवियां ही चढ़ाती है। जिस घर में शादी नहीं होती उस घर में अलगोजी नहीं होती। कभी आपने सुना है जिस घर के 2 बच्चे हैं उनकी शादी नहीं हुई, वो अलगोजी हुए? कभी नहीं होगा, कभी बंटवारा नहीं होगा उस घर में। शादी होते ही बंटवारा होता है, और ये बंटवारा इसलिए नहीं होता कि माँ बाप का फायदा हो जाए। रोज रोज के किच 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 झगड़े की वजह से माँ बाप अलग कर देते हैं। होता क्या है, अलग तो हो ही जाते हैं, फिर वो चारों जन में ये झगड़ा चालू हो जाता है कि माँ बाप को कौन देखेगा। एक महीना उनके पास रहिए, एक महीना हमारे पास रहिए, एक महीना हमारी मेहरारू खिलाइए, एक महीना आपकी मेहरारू खिलाइए। ऐसा करते 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 2-4 जन तो अपनी मेहरारू लेके शहर चले जाते हैं, और जो भाई सक्षम नहीं होता, उनकी उनकी मजबूरी रहती है, हाँ, कोई ना कोई घर पे रह जाते। सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ अच्छी औरतें भी है जो सास ससुर का सेवा करने के लिए रुक जाती है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं सभी औरतों को नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है दोस्तों। पर ज्यादा करके यही देखने को मिलता है, सब अपनी अपनी मेहरारू लेके, कोई दिल्ली चला गया, कोई नासिक चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, अपने अपने कमाने के लिए चले गए, ये कहकर कि हमको खान पान की दिक्कत हो रही है। माँ बाप के खान पान का टेंशन नहीं है, नहीं है ना टेंशन। सालों गुजर जाते हैं, तुम गांव से नहीं आते हो, गांव नहीं आते हो, माँ देखते रहती है, बाप देखता रहता है, बेटा इस साल आ जाएगा, बेटा अगले साल आ जाएगा, बेटा इस महीने आ जाएगा, इस हफ्ते आ जाएगा, पर बेटा आता नहीं है। और जब माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, माँ बाप फोन पे फोन करते हैं, बेटा चला हुआ, बेटा चला हुआ, देखा कि मन करा था, हम ही तकलीफ में है, हमके खान पान का दिक्कत होता है। पर मेहरारू के कहे में आके सुंदरता से विपुल आदमी, चरित्र
एकदम मत, मतलब हमारी बीवी को तकलीफ ना हो, भले साला हमारी माई बाप मर जाए। हाँ, हमारी मेहरारू को तकलीफ ना हो, मेरी बीवी को तकलीफ ना हो, भले मेरी माँ बाप मर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं अपनी बीवी को तकलीफ नहीं दूंगा। अबे सालो, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। माँ बाप तुम्हारे हैं, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, तुम्हारी बीवी तो पराई है, वो तो डबल तिबल करेगी। अपनी बीवी को डांटिए, बोलिए, कोई कितनी भी विश्व सुंदरी हो। और ध्यान दीजिएगा, जो आप सास ससुर के साथ कर रहे हो, कल आपके साथ भी वही होगा। आज आप अपनी सास ससुर को खाना नहीं खिला रही हो, कल आपका बच्चा यही देख रहा है। और मैं अगले वीडियो में भी कह चुका हूँ, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप उनको सिखाते हैं। माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं। उस घर की औरतें कभी सास ससुर की इज्जत नहीं कर सकती जिस घर में उनके माँ बाप की इज्जत न हुई हो, जिस घर में उसके बाप की इज्जत न हुई हो। हर दूसरे घर की कहानी है दोस्तों, हर दूसरे घर की, वो कहीं भी हो। जो अमीर हो जाते हैं अपनी माँ बाप को अनाथालय छोड़ाते हैं। पैसा भेजना बहुत बड़ी बात नहीं है, माँ बाप को अपना बच्चा भी तो चाहिए। मेरे आप लोग से एक ही निवेदन है, मेहरारू दूसरी मिल जाएगी, नहीं मिली तो रंडवा रहो, कोई दिक्कत नहीं, और माँ बाप। दोस्तों, अगर मैया रानी को खुश करना है तो पहले घर की मैया को खुश कीजिए। श्री कृष्ण नारायण जी को खुश करना है तो अपने पिताजी को खुश कीजिए। जय हिंद, इंसानियत जिंदाबाद।